फेडरल बोर्ड क्लास 12 मैथ का हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अब हम सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। यूज़ द न्यूटन रेप्सम इटरेटिव मेथड टू अप्रॉक्सीमेट द एक्चुअल रूट। देखें रूट आपके पास गिवन है, ठीक है। अब आपको इस रूट को बाय इटरेटिव प्रोसेस यानी कितने इटरेट में ये आंसर आपका टैली होगा ये आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। ऑफ द नॉन लीनियर फंक्शन या इक्वेशन आपके पास गिवन है और इनिशियल वैल्यू भी गिवन है आपके पास, ठीक है। और मस्ट बी एक्यूरेट टू 6 डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद जो 6 डिजिट हैं वो आपके मैच करने चाहिए। यानी जो रूट उसने दिया है ये पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हैं। r इक्वल टू 0.438447। आपने तब तक अपने इटरेट फाइंड आउट करने हैं जब तक आपका एग्जैक्ट ये 6 डिजिट्स मैच नहीं होते, ठीक है। तो केपी के टेक्स्ट बुक में यूनिट 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चन हमारे पास मॉडल पेपर में गिवन है ये हमारी बुक की एग्जाम्पल 3 है ऑन पेज 315। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास फंक्शन गिवन है, ठीक है, और इनिशियल वैल्यू गिवन है x नॉट इक्वल टू 0.4। हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास f प्राइम ऑफ x आ जाएगा 2x माइनस 5। और न्यूटन रेप्सम का आपको फॉर्मूला याद करना है, तो न्यूटन रेप्सम का जो फॉर्मूला है वो ये लिखा है और इसमें i की वैल्यू बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर 0 1 2 3 4 इस तरह कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेट के लिए हम काम करते हैं। हमने फार्मूला में i की वैल्यू को 0 रिप्लेस करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ i आ रहा है वहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट इटरेट का फार्मूला आपके पास ये बन जाएगा x1 इक्वल टू x नॉट या x0 माइनस एफ ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय एफ प्राइम x नॉट। अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप एक स्टेप और समझ लें तो अच्छा है वो कि फंक्शन को आपने x नॉट पे टेस्ट करना है और फंक्शन आपके पास ये लिखा हुआ, तो जहाँ x आ रहा है वहाँ पर आप x नॉट पुट कर दीजिए, ठीक है, ताकि बाद में आप उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकें। +2 यानी ये आपने फंक्शन में वैल्यू x नॉट रिप्लेस कर दिया। अब आप डेरिवेटिव जो है उसमें पुट कर दीजिए, यानी 2x नॉट माइनस 5। अब आप इस पूरे क्वेश्चन में x नॉट की वैल्यू 0.4 जो है वो पुट कर दें। 0.4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0.4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और 0.4 और माइनस 5, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर की हेल्प से जो है वो ये रूट फाइंड आउट कर लें कि ये हमारे पास क्या आंसर आता है। अब देखें x1 का हमारे पास आंसर आ गया है 0.438095। मैंने 6 डिजिट ही लिखे हैं क्योंकि हमें 6 डिजिट को मैच करना है। तो ये फर्स्ट इटरेट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम सेकंड इटरेट के लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो i इक्वल टू 1 पर हम फार्मूला बनाएंगे। अब देखें यहाँ पर आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, x1 एज इट इज़। अब फंक्शन को आपने x1 पर टेस्ट करना है, तो यहाँ आप x1 का स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x1 माइनस 5, ठीक है। और x1 की वैल्यू आपने जो फर्स्ट इटरेट में फाइंड आउट की है वही यूज़ होगी, तो 0.438095 ये कंप्लीट वैल्यू आपको पुट करनी होगी। तो 0.438095 स्क्वायर माइनस 5 और सेम वैल्यू को आपने रिप्लेस करते जाना है 0.438095 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब आप डेरिवेटिव में वैल्यू को पुट कर दें 0.438095 और माइनस 5, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर से इस सेकंड इटरेट का भी जो है वो वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो आपके पास x2 की जो वैल्यू है वो आ जाती है 0.438447, ठीक है। ये एग्जैक्ट 6 डेसिमल एक्यूरेसी आ गई जो गिवन रूट था। तो बस आपके पास यानी जस्ट 2 इटरेट से आपने जो गिवन रूट था उसको मैच कर लिया। तो द सेकंड इटरेट x2 इक्वल टू 0.438 447 agrees to 6 decimal accuracy
ऑफ एक्चुअल रूट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में जो और के साथ पार्ट गिवन है, ठीक है, वो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जो आपने मे बी कि इस वक्त तक आपने उसकी प्रैक्टिस ना की हो। ठीक है, अब इसको आप अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को लिंक करना पड़ेगा। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक बन जाता है, यानी यूनिट जो 10 है, ये टॉपिक जो है वो यूनिट 10 से रिलेटेड बन जाएगा। आपने वहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को रीड किया है, ठीक है, लेकिन वहाँ आपने मे बी कि इस तरह का कोई क्वेश्चन स्टडी ना किया हो। अब आपके पास देखें, अनवर इज ड्राइविंग अ कार विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है x प्लस एक्स टी। फाइंड, हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पार्ट 1 में, डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ t, और नंबर 2 पे हमें कांस्टेंट c की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। यानी ये आपको एक लिंक मिल सकता है, जब आप कांस्टेंट की वैल्यू का आप पढ़ेंगे तो ये जर्नल इक्वेशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो चैप्टर नंबर 10 का जो मेन टॉपिक है ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वहाँ आपने इस तरह के क्वेश्चन तो सॉल्व किए, लेकिन इस फॉर्मेट का क्वेश्चन में भी आपने ना सॉल्व किया हो। देखिए यहाँ आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो आपके पास है x ऑफ t, यानी एक आपके पास जो जिसको हम कहते हैं स्पीड गिवन है, यानी डिस्टेंस का फंक्शन है इन टर्म ऑफ t। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो आपके पास स्पीड बनता है, तो हम उसको x ऑफ t लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप तो ये समझें कि आपने फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना है। हम f ऑफ t भी कह सकते थे, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने x ऑफ t कहा। अब आप उसके बाद देखें हम स्पीड को लिखते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस यानी dx डिवाइड बाई dt, तो यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ x ऑफ t गिवन है x प्लस एक्स टी। अब इस xt को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जस्ट x भी लिख सकते हैं, यानी dx ओवर dt इक्वल टू x प्लस एक्स टी आपके पास गिवन है। ये जो सिंबल में चेंज है ना, यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्पीड को हम रिप्रेजेंट x से करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास स्पीड का नोटेशन है। ठीक है, अब ये गिवन है हमारे पास, हमें फाइंड आउट जो करना है उसके लिए पहले आप वेरिएबल सेपरेट की टेक्निक को यूज़ करें, यानी हम यहाँ से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम dx ओवर dt एज इट इज़, x कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस टी, यानी यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। dx डिवाइडेड बाय x हो जाएगा और 1 प्लस टी जो है वो इंटू dt हो जाएगा। ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। ठीक है, यहाँ से हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन जैसे हम अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन हम आपके पास आ जाएगी 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी डी टी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन को पहले सेपरेट करके लिख लेते हैं। अब देखिए हम पहले इंटीग्रेशन को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन स्प्लिट कैसे होगी आपके पास कि आप डी टी वन ज़ा डी टी, ठीक है, प्लस और इंटीग्रेशन और टी डी टी आपके पास इंटीग्रेशन जब स्प्लिट हो जाए तो फिर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेट है वो होता है ln x। ठीक है, इक्वल टू एज इट इज डी टी का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा आपके पास, जस्ट t प्लस और t का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ आ जाएगा प्लस c। ये आपने जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, यानी जब आप उसको इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ t, यानी आपने डिस्टेंस को एज फंक्शन ऑफ t जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें एक स्टेप और भी ये कर सकते हैं कि अगर हम ln को ख़त्म कर दें, ठीक है, तो ln को ख़त्म किया जा सकता है बाय टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग एंटीलॉग या एक्सपोनेंशियल आप लिख लीजिए ऑन बोथ साइड। ठीक है, ताकि वो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टी आ जाए, यानी एक्स अलग हो जाए और बाकी सारी चीज़ें अलग हो जाएं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ई ln x इक्वल टू ई टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब e और ln एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ ये डिस्टेंस का फंक्शन बन गया आपके पास। अब देखिए ये प्लस साइन आ रहे हैं जितने भी आपके पास,
आप इन सबको सेपरेट करके लिख सकते हैं ई ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय ई टी स्क्वायर अपॉन 2 और ई ऑफ सी। तो ये जो ई ऑफ सी बनेगा ये अगेन एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको हम सी से ही जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फंक्शन को हमने थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया, ई ऑफ टी और ई ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 2 और ये आपके पास आ गया सी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ तक भी सिंप्लीफाई करके पार्ट नंबर 1 का आंसर कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका जो पार्ट 2 है उसे सिंप्लीफाई करेंगे, जहाँ आपके पास x ऑफ 0 इक्वल टू 2 आ रहा है। इट मीन्स कि आपके पास जो है वो t की वैल्यू जो है वो 0 है, यानी और x की जो वैल्यू है वो 2 आ गई, ठीक है। ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास c का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए अब हम जो गिवन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसको यूटिलाइज करते हैं और इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 और e एज इट इज़ और t की जगह हमने 0 रिप्लेस कर दिया। फिर हम एज इट इज़ e और यहाँ 0 स्क्वायर अपॉन 2 और ये c हमारे पास एज इट इज़। तो यहाँ देखिए कि ये 2 एज इट इज़ है, e की पावर 0 होता है 1, फिर अगेन 0 स्क्वायर 0, 0 डिवाइड बाई 2 0, यानी एक्सपोनेंशियल 0 अगेन 1 और ये c। तो अब आपके पास राइट साइड पे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो c वन जा c, c वन जा c, तो यानी c इक्वल टू 2 जो है वो इसके पार्ट 2 में कांस्टेंट का आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर देखें क्वेश्चन में एक थर्ड पार्ट भी ऐड किया जा सकता था कि राइट द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर आपको लिखना होता तो आप c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जस्ट पुट कर देते, ठीक है। तो यानी c की जगह वहाँ 2 आ जाता, तो ये एक और उसका रूब्रिक बन जाता कि आपने c की वैल्यू को पुट करके उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि इस सोल्यूशन को हम कहते हैं जर्नल सोल्यूशन। ये जर्नल सोल्यूशन है और जब c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। इस वक्त क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व करना है तो हम इसको यहीं पर एंड करते हैं।